नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 12। बट मैं पहले ही बता दूं आपको, ये हमारी सीरीज चल रही है क्रैश कोर्स सीरीज। मतलब जो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 2021 टू 2022 में टर्म 2 के एग्जाम देने वाले हैं, टर्म 2 के एग्जाम। ठीक है, ये हमारा वन शॉट में वीडियो होगी। आप चाहो तो इसे पार्ट्स में भी देख सकते हो। मतलब जैसे पहली एक्सरसाइज का मैं इंट्रो बता दिया तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, फिर सेकंड एक्सरसाइज का बता दिया, फिर थर्ड एक्सरसाइज का बता दिया। तो ये हमारा टर्म 2 का, जो कि हमारे अप्रैल में एग्जाम होने के चांसेस है, अप्रैल 2022 में। ठीक है, किन्हीं स्कूल में फेब में भी स्टार्ट हो गए, किन्हीं में मार्च में भी हो गए, बट ज्यादातर स्कूल के एग्जाम हमारे अप्रैल में है। तो टारगेट ये सीरीज चलेगी हमारे 35 प्लस मार्क्स की, 40 मार्क्स का अब है। फिर टर्म 1 हमारा 50 मार्क्स का था, और सही सेम है टर्म 2 भी हमारा 50 मार्क्स का, जिसमें से 14 आपके एग्जाम के होंगे, 10 आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे। प्रैक्टिकल्स में से जिसमें असाइनमेंट भी होगा, जिसमें PT3, PT4 और प्रैक्टिकल फाइल्स के होंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं चैप्टर 12, जो कि हमारे पास 3D। 3D पढ़ने से पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि 3D होता क्या है, हमारे इसका यूज क्या है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 3D कहाँ से आया। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा 1D। 1D का मतलब है वन डायमेंशन। मतलब यहाँ D का मतलब चल रहा है वन डायमेंशन, मतलब कि जिसमें एक ही डायमेंशन हो सिर्फ। अब एक डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे जिसका खाली पॉइंट्स हो गया, मतलब कि ओनली पॉइंट होगा, जिसका कोई एरिया नहीं होता, वो हमारे 1D में आता है। अब बात करते हैं 2D में। 2D में हमारी क्या हो जाता है, इस पॉइंट को हम आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब कि जिसकी लेंथ और ब्रेथ हो, मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेथ हम मेजर कर सके, वो हमारे 2D में आता है। सेम एज हमारा 3D होता है, 3 डायमेंशन, जिसमें 3 डायमेंशन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सिलेंडर हो गया, जो हमारी 3D फिगर्स रहती हैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सारे हमारे किसके 3D के एग्जाम्पल्स। अब देखो 1D में ओनली एक ही वो होगी नंबर लाइन, मतलब कि एक्स में चलेगा, अगर एक्स है तो एक्स एक्सिस चलेगा, अगर वाई है तो वाई एक्स चलेगा। और 2D में हमारा क्या हो जाता है, एक्स और वाई एक्सिस हो जाता है, मतलब कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे सेम है जो हमारा 3D आता है, वो भी हमारे डिवाइड हो जाते हैं 3 क्वाड्रेंट्स में, मतलब कि 3 रेज में। पहला एक्स, वाई एंड जेड, ये हमारे इसमें चेंज हो जाने। तो अब हम देखते हैं आगे इसका मतलब कि क्या है क्या नहीं है। तो हम देखो, हमारे इसके तो 3 हो गए थे, इसके 4 हो गए थे सेकंड क्वाड्रेंट के, 2D के 4 हो गए थे, 3D के हमारे 8 होते हैं, जिसे हम ऑक्टेंट बोलते हैं। अब इस ऑक्टेंट को लिखने के लिए जैसे 2D में हम लिखते थे कि प्लस, मतलब 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब दो पहले में प्लस प्लस, फिर सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में क्या, पॉजिटिव नेगेटिव। सॉरी। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने उसकी तरफ, 8 क्वाड्रेंट का। जैसे आपने मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें, मतलब पहले 4 लिख लिए, फिर उसके बाद 4 लिख लिए। तो पहले 4 में एक्स और वाई क्या होता है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सेम एज जो पहले 4 रिपीट हो रहे हैं हमारे, ये जो पहले 4 रिपीट हो रहे हैं, इसको सेम एज अगेन 4 में रिपीट कर दो सेम। फिर हम जेड में क्या करते हैं, जेड में 4 बार प्लस लिखते हैं और 4 बार माइनस लिखते हैं। ये हमारा ऑक्टेंट हो जाता है किसका, जिसे हमें निकालना होता है एक्स वाई जेड ग्रुप का। अगर कोई पॉइंट्स आपसे क्या देता है, इफ द पॉइंट्स लाइक ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइक करता है तो उसमें वाई जेड की पॉइंट 0 0 होंगी। 2D में तो हमने पढ़ा था ना, जो एक्स पे लाइक करेगा उसके वाई की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स 0 0। अगर कोई पॉइंट या लाइन वाई एक्सिस पे पुट करेगा, मतलब वाई की वैल्यू होगी और बाकी दो क्वाड्रेंट्स होंगे, मतलब जो पॉइंट्स होंगे वो 0 0 होंगे। ठीक है, ऐसे जेड सेम एज जेड प्लेन की बात करते हैं, 0 0 जेड, ये हमारे सेकंड प्लेन के हो गए। अब हम बात करते हैं कोई अगर हमारे एक्स वाई प्लेन के लाइक करता है, अगर कोई भी हमें एक्स वाई प्लेन के लाइक करेगा तो उसमें जो होंगे हमारी एक्स और वाई 0 की वैल्यू होगी। अब सेम एज कोई वाई जेड प्लेन की बात करता है, वाई जेड प्लेन का मतलब वाई और जेड में पॉइंट होने चाहिए और एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, हाँ मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है वाई और जेड का पॉइंट होना चाहिए, बट उल्टा होगा इसका, मीन्स एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू 0, सेम एज वाई जेड प्लेन है तो 0 वाई जेड, सेम एज जेड एक्स प्लेन है तो एक्स 0 जेड, ये हमारा एक्स जेड प्लेन हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब देखो इसमें मैं पूरे चैप्टर में जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो सारे एक साथ बता रहा हूँ। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना। 2D में या स्ट्रेट लाइन में भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे निकालते हैं। जैसे ए और बी दे रखा है, ए के हमारे पॉइंट हो गया x1 y1, बी की पॉइंट हो गया x2 y2, बट इसमें 3D है तो हम z1 और z2 भी लेके चलेंगे। सेम है, डिस्टेंस फॉर्मूला है
ए बी इजकल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा था बचपन में, ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो इसमें एक कंडीशन होती है, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल होता है तो समझ लिया अगर वो कोलिनियर की बात कर रहे हैं। अब बच्चे कहेंगे सर वो कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर हमारा ये होता है कि एक ही पॉइंट पे बहुत सारे वो लाइक करना, मतलब एक ही लाइन पे पॉइंट्स इक्वली डिस्टेंस पे लाइक करना। जैसे हमारा ए बी एक लाइन है, ठीक है, तो कोलिनियर कंडीशन होती है, वैसे तो 2-3 कंडीशंस हैं, बट अब मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से बताऊंगा। मतलब जिसका AC की वैल्यू प्लस BC की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए हमारी AB की वैल्यू, मतलब किन्हीं भी दो का डिस्टेंस का सम तीसरे के डिस्टेंस के मतलब होल के इक्वल आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं वो कोलिनियर है। सेम एज एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो वो भी कोलिनियर की कंडीशन में बात करेंगे। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस भाई का नाम सुना होगा। आप क्या होगा सर पाइथागोरस भाई की बोल रहे हो, कि पाइथागोरस से ही हमें क्या कहता था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। साथ में अगर इन दोनों का स्लोप, मतलब स्लोप का उसमें पढ़ा था ना 10th चैप्टर में, जब m1 मल्टीप्लाई m2 होगा और -1 के इक्वल आ जाता है तो वो भी हमारा परपेंडिकुलर कंडीशन होगी, बट उसका हम यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि 10th चैप्टर का था। अब सिंपल सा है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए AC का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। अब कुछ कहेंगे कि सर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल क्या है। देखो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हमारी क्वाड की फॉर्मेशन है, मतलब क्वाड्रिलेटरल में ही पढ़ते हैं, बट इसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, बट जो भी हमारे रेक्टेंगल होगा उसमें डायगोनल इक्वल होगा, बट इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होगा। टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। सेम है, अपोजिट साइड आर इक्वल, उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी AC और BD, मतलब AB BC CD और BC और AD, ये हमारी इक्वल आनी है। अब डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल भी हमारे इक्वल होंगे, बस रेक्टेंगल में याद रखना जो डायगोनल हमारा AC प्लस AC इज इक्वल टू BC, और ये निकालने कैसे, ये हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले से ही लिख लेगा। आगे इनके क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, हम उनसे बता देंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना, बस आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि हमारा क्या होता है क्या नहीं होता। अब बात करते हैं सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो हमारी सेंटर में हो उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। हाँ ये तो बात सही कही है आपने। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें A की वैल्यू x1 y1 z1, B की वैल्यू x2 y2 z2 और C की वैल्यू x3 y3 z3। O is the centroid of a triangle of ABC, और जो हमारा पॉइंट है वो सेंट्रोइड है ट्रायंगल ABC का। तो हमारा x y z क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 z3 अपॉन 3। ये हमारा इसका आ जाता है कि सेंट्रोइड है, दे रखे हैं। अब बात करते हैं मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट हमसे क्या कहता है, मिड पॉइंट हमारा क्या होता है, AB प्लस BC। अब जो AC है वो किसके इक्वल होगा, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जो A की वैल्यू होगी A एंड C की, वो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ B, मतलब XYZ x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2 by 2 z1 प्लस z2 by 2, ये हमारे मिड पॉइंट निकल गए। अब सेम एज हमसे क्या जाता है कि हम इसका सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब कि इसका सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमारा ये होता है इंटरनल का। इंटरनल का मतलब कि जो इंटरल्स में दे रखा होता है A और B की वैल्यू, A की वैल्यू x1 y1 z1, B की वैल्यू x2 y2 z2, और P एक हमारा पॉइंट है जिसका रेशियो है m/n। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट होंगे, जो P का कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे निकालेंगे, x ऑफ m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 प्लस mn, मतलब इस m को इस B के साथ, इस n को इस A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम है, जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू हम लिखेंगे m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m1 प्लस m। ठीक है, z का क्या होगा m ऑफ z2, मतलब इसका z2 के साथ n का z1 के साथ अपॉन m प्लस n। ये हमारा इंटरनली का होता है। एक्सटर्नल में कुछ नहीं होता, एक्सटर्नल का मतलब कोई बाहर का पॉइंट, जहां प्लस है वहां पर माइनस आ जाएगा। जैसे ABC, a m/n के डिवाइड में, तो x की वैल्यू होगी mx2 माइनस mnx1 m-1। सेम है, जहां भी प्लस लिखा था वहां ही हम नेगेटिव लिख देंगे, तो हमारा वो सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं हम क्या किसकी तरफ, एक्सरसाइज 12.1 की तरफ। जैसे कि हमारे पास 12.1 में देखो
मैं पहले कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी लेके साथ में बैठना, तो जिससे कि हम इजिली सोल्व कर पाए। तो एक्सरसाइज पे चलता है, एक्सरसाइज 12.1। 12.1 हमारी एक्सरसाइज कहती क्या है? क्वेश्चन दे रखा है हमें, अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है एक्स एक्सिस पे, तो हमें उसके वाई और जेड के कोऑर्डिनेट, मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? x 0,0, तो इसके y और z की वैल्यू होगी 0 0। सेम एज जो इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वो हमारे z एक्स प्लेन की बात कर रहा है, z एक्स प्लेन की बात कर रहा है। अगर z एक्स प्लेन मतलब x और z की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 होगी, तो ये x z के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अगर हमसे सेम एज ये पूछा है नेम ऑफ द ऑक्टेंट, मतलब ऑक्टेंट की बात कर रहा है कि ऑक्टेंट में कितना होगा। ऑक्टेंट में देखो, मान लो आपको याद नहीं है, इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? या फर्स्ट लिख लेंगे, या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, एक्स वाई जेड। आपको ये तो पता है ना, एक्स के मतलब पहले कोऑर्डिनेट में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर क्या? पॉजिटिव नेगेटिव। सेम एज ये जो चार थे, अगेन ये चार रिपीट कर दो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सेम एज जो जेड का होगा, मतलब 4 बार पॉजिटिव लिख लो और 4 बार नेगेटिव लिख लो। ये हमारा क्या हो जाता है कि ऑक्टेंट में कितना हमें दे रखा है। सेम एज इसमें ये बोल रहा है ऑक्टेंट फाइंड करना है, कि पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ब्रैकेट में 1 2 3। अब देखो इन तीनों में साइन कौन सा है? प्लस का है, तो किस में लाइक करेंगे? फर्स्ट ऑक्टेंट में, मतलब कि लाइक ऑन फर्स्ट ऑक्टेंट। हम ऑक्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 8 दे रखे होते हैं। अब सेम एज अगर हमारे पास कोई दे रखा है, जैसे मान लो -4, -4, -2 और -5। अब देखो तीनों नेगेटिव कहां पे है? तीनों नेगेटिव तो होने चाहिए ना हमारे, बट तीनों नेगेटिव हमारे कौन से क्वाड्रेंट में? तीनों नेगेटिव हमारे 7th में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7th ऑक्टेंट, मतलब ये 7 में दे रखा है। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको आगे के साइन देखने। जैसे ही आपको आगे के साइन पता चल जाएंगे तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की। आई होप इसके थर्ड के सारे पार्ट आप कर लोगे। अब चलते हैं हम फोर्थ के उसमें। ये कह रहा है कि द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकिंग टुगेदर डिटरमाइन द प्लेस ऑफ नोन, मतलब उस प्लेस को हम क्या कहेंगे जहां एक्स और वाई दोनों साथ कहेंगे, तो उसे हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। एक्स वाई प्लेन सेम एज हमसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्स वाई प्लेन। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे तो उसको क्या कहेंगे? एक्स कोमा वाई कोमा 0, वाई कोमा 0। ये हमारा फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया। सिमिलर एज जो थर्ड दे रखा, थर्ड में क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइडेड इनटू द स्पेस, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्पेस के वो कितने में डिवाइड करते हैं? डैश ऑक्टेंट लिखा है, डैश दे रखा है, तो डैश का मतलब क्या? 8 ही दे रखा है, और जहां भी ऑक्टेंट आ जाए समझ लेना 8। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के आंसर थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। देखो हमारी इस चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.2। देखो हमारी ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टरों में से एक चैप्टर है, ठीक है, इसमें सीधा फॉर्मूला और नॉर्मल सॉल्व करना है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट ही हमसे क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट हमारे पास ए पॉइंट्स क्या दे रखा है? 2 3 5, एंड जो बी पॉइंट है वो हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास 4 3 1, ये हमारे पास दे रखा है। तो इसका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना है। तो ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर होता था। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज था। यहाँ पे आप लिख दोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। याद देखो, हमेशा याद रखो जो आगे होगा वो हमारे x1 y1 z1 के कोऑर्डिनेट्स चलेंगे, और जो पीछे होगा वो हमारा x2 y2 और z2 के कोऑर्डिनेट्स चलेंगे। ये आपको आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने भी एक बार रिवाइज करा दी। x2 माइनस x1, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होती जब तक आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करोगे, 4 और 2 का करते हैं मतलब 2 का होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 3 मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इज माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 प्लस 0 और माइनस 4 का इज 16। तो हमारे पास रूट 20 आ गया। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 5। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 2√5 यूनिट। याद रखना डिस्टेंस हमेशा यूनिट में आता है, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। अब देखो इसके जो चारों पार्ट आए होगा आप इजीली कर लोगे। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन चल रहा है, मतलब कि वन शॉट में आपका सिलेबस कंप्लीट कराना, मतलब जितना हो सके मैं उतना कम लेंथ वीडियो बनाऊं और सॉल्व हो जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या है, शो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेट कर लिया हमने। ए पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है -2 3 5 एंड जो बी पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 2 3, सेम एज जो हमारा सी पॉइंट है। सी पॉइंट हमारे पास दे रखा है 7 0 1 7 0 -1। कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर क्या मैंने कहा था किसी भी दो साइड का स्क्वायर, किसी भी दो साइड का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के तीसरी साइड के इक्वल होगा। सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। तो मैं सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से ए भी निकाल लेता हूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे कहता क्या है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दे रखा है। तो जो हमारे ए बी की वैल्यू होगी, देखो आई होप आपको प्रैक्टिस होके कर ली होगी। तो ए बी की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहां से निकाल दूंगा x2 माइनस x1। 1 -1 और -2 इज -3 -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस y2 माइनस y1 2 -3 इज -1 -1 का स्क्वायर इज +1 3 -5 इज -2 का स्क्वायर इज +4। तो ये आ गया √14। सेम एज मैं बी सी निकालता हूं x2 माइनस x1 7 -1 इज 6 6 का स्क्वायर इज 36 0 -2 इज -2 का स्क्वायर इज +2 मतलब +4 और -1 इज -3 इज -4 -4 का स्क्वायर इज 16। तो हमारे पास ये आ गया 16 40 40 + 6 56। 56 को मैं क्या लिख सकता हूं 2√14। ठीक है, मतलब 14 4 56 होता है ना। अब ऐसे ही मैंने क्या निकाल लिया AC निकाल लिया। जो AC क्या होगा x2 माइनस x1 7 -2 -2 इज +2 7 8 9 9 का स्क्वायर इज 81। सेम एज मैं वो निकाल दूंगा क्या 0 -3 0 -3 इज प्लस का स्क्वायर 9 प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर इज 36। इनको ऐड करते के साथ ही हमारे पास आ जाएगा 90 + 6 इज 126 और 126 को आपको नहीं पता, बस मुझे पता है कि √14 होगा। देखो कोलिनियर कंडीशन क्या कहता था AB + BC। जो हमारा AB है वो क्या है √14 प्लस 2√14 किसके इक्वल आया 3√14 जो कि है हमारे किसके इक्वल AC के इक्वल। तो मैं क्या आऊंगा किन्हीं भी दो साइड का सम किसके इक्वल आ गया तीसरी साइड के। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो कोलिनियर कंडीशन कहलाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोलिनियर कंडीशन क्या है कैसे निकालना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको बस बता रहा हूं कि कैसे सोल्व करना है। ये क्वेश्चन इजी है, आप चाहोगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इनका एक छोटी सी वीडियो मतलब 5 से 10 मिनट की क्लिप में आपको समझा दूंगा। ये हमसे कह रहा है कि वेरीफाई करनी कंडीशंस। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं A B C, तीनों पॉइंट लेट कर लिए ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई भी वर्टिसेस होंगे हमारे किसके आइसोसेलेस ट्रायंगल के। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे कौन सा क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा वो होता है ना जिनकी आमने सामने की साइड इक्वल हो। तो आप जैसे 3 पॉइंट लेट कर लिए आपने A B C, तो आप AB किसके इक्वल आने चाहिए AC के। याद रखना अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में याद रखना कोऑर्डिनेट एक कॉमन होना चाहिए, मींस A B C, मतलब ये आमने सामने की साइड इक्वल होगी, मतलब बीच में एक कॉमन होना चाहिए। ऐसे कि हम वैसे तो हम ये भी निकाल सकते हैं BA = BC, ये भी आइसोलेसिस की होगी कंडीशन कहते हैं दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो आइसोलेसिस का आप डिस्टेंस फॉर्मूले से नॉर्मल पुट करोगे सोल्व कर दो। अब बात करता है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन मैंने पिछले भी बताई थी, अब एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। ये हमारे 3 पॉइंट है A
बी सी आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे होंगे तो क्या करना होता है, सिंपल सा कुछ नहीं करना होता, किन्हीं भी तीन साइड का वो निकाल दो सम, मतलब ए बी का निकाल दो, बी सी का निकाल दो, ए सी निकालना ए सी निकाल दो, सी ए निकाल दो, इन तीनों साइड का निकाल दो। अब इन किन्हीं भी एनी टू साइड का स्क्वायर थर्ड की साइड के इक्वल होगा, साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल आ जाता है तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लेता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, हमारे ए सी स्क्वायर के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी तो हमारा आ जाएगा। मैं पहले कह रहा हूँ कोई भी तीन साइड आ सकती है, जरूरी नहीं कि आपका इनका स्क्वायर का सम है, ठीक, ट्राई करना हो जाएगा। अब देखो आगे क्या आएगा, पैरेललोग्राम। जो थर्ड पार्ट क्या रखा है हमने, थर्ड पार्ट में क्या क्या रखा है कि वो कोऑर्डिनेट्स हमारे किसी पैरेललोग्राम पे, पैरेललोग्राम की भी कंडीशन वही थी सेम एज आमने वाली सामने साइड इक्वल होंगी, मतलब ए बी सी डी। तो देखो ये जो सेकंड एक्सरसाइज है सारे डिस्टेंस फॉर्मूले से ही होनी है। तो अब ए बी किसके इक्वल आएगा, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ए डी के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक। अगर ये बोलते हैं पैरेललोग्राम है कि हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो सॉरी रेक्टेंगल नहीं है, तो आप क्या करोगे, ए बी डज नॉट इक्वल टू, सॉरी ए बी नहीं ए सी, मतलब जो डायगोनल होगा ए सी और बी डी इक्वल नहीं आएंगे, मतलब ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। ये हमारे एग्जाम्पल में दे रखा है जो हमें मिसलेनियस में, तो ये कंडीशन हम ऐसे प्रूफ कर देंगे ट्रायंगल है बट ये हमारा वो नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सेट। देखो अब ये जो क्वेश्चन है थोड़े स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 और 5 बोथ आर सेम। तो मैं क्वेश्चन 4 का थोड़ा इंट्रो दूंगा, बट क्वेश्चन जो 5 है वो मैं पूरा ही कराऊंगा क्योंकि उसमें एक चीज और लिखनी है। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सेट ऑफ द पॉइंट विच इक्वी डिस्टेंस। जहां भी इक्वी डिस्टेंस आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, उसका मतलब यही होता है इक्वी डिस्टेंस का। हमें दो पॉइंट दे रखे हैं तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट हमारे पास ए पॉइंट क्या हो गया 1 2 3, बी जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो गया 3 2 1। अब ये क्या है इक्वी डिस्टेंस है। सपोज करो हमारा एक पॉइंट पी है, पी से ए पे को एक पॉइंट गया, सेम एज वहीं से पी से जितना ए पे गया उतना ही बी पे गया, तो हमारा 1 2 3, अब बी के पॉइंट है 3 2 1, ठीक है। और पी पॉइंट हमने लेट कर लिया क्या था हमारा एक्स वाई जेड। हमें इसका ही इक्वेशन फाइंड करनी है इस पॉइंट से, मतलब इस पूरे पॉइंट की क्या होगी। पी पॉइंट हमारा क्या है एक्स वाई जेड। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या कह रहा है, जो हमारा एपी होगा वो किसके बराबर होगा बीपी के, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता था, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता था। अब सेम एज मैं एपी और बीपी निकाल लेता हूं। एपी निकालना है रूट ऑफ x2 माइनस x1, एपी हमारा ए हो गया पी वाला हो गया, तो x माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और हमने पहले कहा था ना जो हमारे ए होते हैं वो हमारा x1 y1 हो गया और जो b हो गया वो x2 y2 हो जाएगा। तो अब पी ए निकालना चाहो पी ए भी निकाल सकते हो, पी बी निकालना चाहो पी बी भी निकाल सकते हो, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं इसको चेंज कंडीशन कैसे कर देता हूँ, पी ए इजगल टू पी बी। अब दो ये मैंने ऐसे क्यों, वैसे भी हो जाएगा बट उसमें थोड़ा प्लस माइनस में दिक्कत आ जानी थी। तो x2 माइनस x1 जो हमारा है वो हमारे सेम, चलो छोड़ो फिर बच्चे बोलेंगे कि सर आप बार बार चेंज करते रहते हो, तो हम एपी ही निकालते हैं। एपी में यहां निकाल लेता हूं। एपी क्या था हमारा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1,
वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 z माइनस 3 का होल स्क्वायर। सेम एज मैंने क्या निकाला, बीपी निकाल लिया। वो भी क्या निकला, x2 माइनस x1, ये हमारा x1 y1 z1, सॉरी बी वाला जो आगे होता है x1 y1 होता है और वो पीछे होता है, तो x2 माइनस x1, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब देखो मैं इसको कट कर लेता हूँ सेकंड पेज पे, जो हमारा आगे की काम आएगा। ऐड टू न्यू पेज, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका बोर्ड का एक फायदा हो गया कि हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं कि पीछे हमें क्या था, बार बार पीछे पलटने की टाइम वो नहीं लगेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जो मेरा ए पी है वो बीपी के इक्वल है, और देखो हमें नजर आ रहा है कि रूट है, तो इसमें मैं अभी ही एस बी एस अप्लाई कर दूंगा। अगर मैं अभी एस बी एस अप्लाई कर दूं तो मेरा ए पी का स्क्वायर इजगल टू बीपी का स्क्वायर, जिससे कि हमारे रूट इजिली सोल्व हो जाए। तो रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ बीपी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर भी चल रहा है क्योंकि बीपी इन दोनों का होल स्क्वायर दे रखा था ना। अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट गया, इस स्क्वायर से ये रूट गया, तो रिमेनिंग कंडीशन हमारे पास क्या बची, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2z का स्क्वायर z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो अब हमारे पास क्या करेंगे, y माइनस 2 से ये 2 कट गया, फिर प्लस था उधर जाएगा माइनस हो गया। अब जहां भी x की वैल्यू है, x की वैल्यू एक तरफ ले जाओ और z की वैल्यू एक तरफ ले जाओ। x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ z माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो देखो अब इसमें दो आइडेंटिटी लग सकती है, पहले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलने की, इधर भी खुलने की, और नॉर्मल सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा। फिर एक लगती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो क्या होती है a प्लस बी ए माइनस बी। मैं दूसरी आइडेंटिटी प्रेफरेंस करूंगा क्योंकि दूसरी आइडेंटिटी हमारी सॉल्व करने में ज्यादा इजी रह जाती है। तो अब ये जो पीछे का इसे कॉपी कर लो, एड इन न्यू पेज, स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर। तो हमारा a प्लस बी था, तो x माइनस 1 प्लस ऑफ x माइनस 3, अब a माइनस बी था तो x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 3। देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं है तो आप नॉर्मली सॉल्व करोगे। हमारे सेम एज इसमें क्या आएगा, z माइनस 1 प्लस ऑफ z माइनस 3, सेम एज हम चलेंगे क्या z, तो हमारा भी चलेगा, देखो z माइनस 1 माइनस ऑफ z माइनस 3। आप चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो, इसमें मैंने आइडेंटिटी लगाई कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a माइनस बी और a प्लस बी, ये आइडेंटिटी लगाई। आप चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व करके भी, मतलब इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर सॉल्व करोगे, बट याद रखना बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले इसका पूरे का खोलोगे उसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो हमारा x माइनस 1 प्लस ऑफ x माइनस 3, सेम है जो हमारा यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 3, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, सेम एज z माइनस 1 प्लस ऑफ z माइनस 3। तो अब हमारे पास ये क्या बचा, z माइनस 1 माइनस ऑफ z प्लस 3। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, यहाँ हो गया 2x माइनस 4, इधर x से x कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 2 बचा, सेम एज 2z माइनस 4, यहाँ z से z कैंसिल आउट हो गया तो माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2, तो इस 2 से ये 2 गया। तो हमारे पास देखो इधर से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 2, सेम एज मैं इधर से भी 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास z माइनस 2 बचा, तो ये 2 से 2 अगेन गया, तो हमारे पास बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 2। अब इसको उठा के सब एक तरफ ले जाओ, मतलब x माइनस z माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसमें क्या वैल्यू होगी, x
माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, हमसे यही इक्वेशन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें क्या क्वेश्चन ही कहा गया था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इक्वेशन फाइंड करनी है हमें कि क्या आनी है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखो इसमें एक छोटी सी गलती सी मुझे लग रही है, यहाँ x-1 था, यहाँ x-2 था, तो यहाँ x-1 x+3 यहाँ भी सही है। ठीक है, z-1 z-3 z-1, तो माइनस 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 प्लस, -3 + 1 इज 2, z से z कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी z से z -1 -3 -4। क्वेश्चन में तो कुछ गलती नहीं है हमारी, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो x-2z आना है। तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में हमने पॉइंट्स क्या ले रखे हैं, देखो क्वेश्चन की मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, आप हो या मैं हूँ। a की वैल्यू क्या रखी है 1 2 3, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 2 1 3 2 -1। देखो यहाँ b की वैल्यू -1 दे रखी है, बट मैंने क्वेश्चन में +1 लेके चला हूँ, तो आप इसमें यहाँ पे -1 लेके करोगे तो आप इजिली सॉल्व हो जाओगे। तो इस वजह से हमारे ये आएगा, और माइनस से हल्का सा फर्क पड़ता है तो पूरा क्वेश्चन आंसर वो आ जाता है, चेंज आ जाता है। बस मेथड हमारा यही चलेगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट P, द सम ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 10। मतलब इन दोनों का डिस्टेंस 10 के इक्वल दे रखा है। मतलब लेट कर लिया मैंने, A क्या दे रखा है हमारे पास 4 0 0, B जो पॉइंट दे रखे हैं वो हमारे पास क्या दे रखे हैं -4 0 0, और एक P पॉइंट हमने मान लिया x y z। ठीक है, और इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन ATC इन दोनों का सम मतलब AB प्लस BP का सम कितने 10 के इक्वल दे रखा है। तो मैं बोलूंगा मेरा जो A वो आएगा क्या, इन दोनों का सम क्या रखा है ना, मतलब इक्वी डिस्टेंस की तरह ऐसा हो गया एक तरह से भी, मतलब AP प्लस BP इज इक्वल टू 10, तो AP इज इक्वल टू 10 माइनस BP। अब मैं क्या करूंगा, इनका मैं स्क्वायर कर दूंगा SBS, क्योंकि जो रूट में आता है वो स्क्वायर में आता है, तो मेरे पास AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस BP का स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं इसमें आइडेंटिटी पुट करते हैं, सोल्व कर देते हैं, बट मैं इसको आप थोड़ा और सोल्व कर दूं, मतलब AP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 10 का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब 20 BP। अब देखो इसमें जो जो वैल्यू दे रखे हैं वो वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है, और हमें कुछ नहीं करना। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला दे रखा है वो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा AB हो गया वो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, AP x2 माइनस x1, x2 माइनस 1 मतलब x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, सेम एज मैं BP भी निकालूंगा, जो BP होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये आ गया। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो जो कि हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है। मैं अब इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं जो कि हमारे सेकंड पेज में काम आए, ऐड टू न्यू। तो हमें इन दोनों की वैल्यू उसमें पुट करनी है, उसका क्या था AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस BP स्क्वायर माइनस ऑफ 20 BP, इसमें पुट करना था AP का स्क्वायर मतलब रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 20 रूट ऑफ
एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे स्क्वायर से ये रूट गया, सेम है स्क्वायर से ये रूट गया, तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ बचा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस ऑफ 20 रूट ऑफ एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। तो हम इसको देखो जो भी टर्म है वो एक तरफ ले जाओ, तो हमारे पास बचा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 रूट ऑफ एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, देखो मैं 4 और वाई थोड़ा सिमिलर बनाता हूँ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट मैं ये आदत चेंज कर रहा हूँ, बट आप क्वेश्चन में ध्यान रखना। अब इसमें आइडेंटिटी वही ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर देखो आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर देख सकते हो, क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab सेम एज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab सेम एज वाई जेड इनसे कट गया तो इक्वल आ गया यहाँ पे पास 100 माइनस 20 रूट ऑफ एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज स्लाइड में, ऐड टू न्यू। बोर्ड से ये फायदा हो जाता है कि हमें बार बार लिखना नहीं पड़े। तो देखो यहाँ क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 16 और ये माइनस का 8x इज इक्वल टू 100 माइनस 20 रूट ऑफ सेम यही। तो हमारे पास तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये 16 से ये 16 गया माइनस 8x, तो माइनस 16x इज इक्वल टू 100 माइनस 20 रूट ऑफ एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो मैं इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस 4 से पूरे को डिवाइड कर दूं तो माइनस 8x इज इक्वल टू 25 और 4 5 20 रूट ऑफ एक्स। तो माइनस से क्या था, माइनस से नहीं नॉर्मल हमने 4 से कर लिया, आप चाहो तो कुछ कॉमन लेके बिना भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से -4 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ 4x इज इक्वल टू, इसमें से भी मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 4 ही कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 25 माइनस 5 रूट ऑफ एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखो इस 4 से 4 गया, माइनस तो माइनस रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बचा लास्ट माइनस 4x 25 माइनस 5 रूट ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब सॉरी एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो माइनस का इधर आके सॉरी इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो 25 हमारे पास क्या बचा -4x माइनस 25 इज -5 रूट ऑफ सेम, अब माइनस से कॉमन मल्टीप्लाई करते तो 4x प्लस 25 इज इक्वल टू प्लस 5 रूट ऑफ एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बचा। अब बिजनेस में अगेन एसबीएस अप्लाई कर दूंगा, एसबीएस अप्लाई इसलिए किया कि जो इसका रूट हट जाए। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं, हमारे पास वो बचा 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 और रूट से वो हट गया तो हमारे पास बचा गया था x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दूं
तो 4 का स्क्वायर इज a का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, 25 का इज 625 माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab, ये प्लस का था, 4 2 जा 8, वैसे 25 इंटू 4 100 होता है, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 x इज इक्वल टू 25, सेम एज अंदर ब्रैकेट खोला x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया हमने, आ गया 25x स्क्वायर प्लस देखो 16 को 25 से मल्टीप्लाई करना, 16 पंजे 80, 0 8 16 दिन 32, 32 और 8 400, 400 प्लस 25 8 से कितना हो जाता है हमारे पास 25, 200x आ गया। अब 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 y स्क्वायर प्लस 25 z स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इधर क्या बचा था हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x। अब देखो इनमें से सबको एक तरफ ले जाओ तो हमारे पास एक तरफ आ जाता है 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 200x प्लस 400 माइनस 625 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो 25 से 6 गया तो कितना बचा हमारे पास 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर 200 गया, 4 और 6 कितना आ गया हमारे पास तो 125, 6 में से 4 गया 225 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। तो इसको अगर हम अरेंज करें तो 9x स्क्वायर माइनस प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। हमारा ये आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ लिया। ठीक है, अब रिक्वायर इक्वेशन ही हमारी ये थी, इक्वेशन जो हमसे इक्वेशन उसने पूछी गई थी। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं कि एक्सरसाइज 12.3 की तरफ। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 की तरफ। देखो 12.3 हमारे सेक्शन बेस के ऊपर फॉर्मूले पे है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment of join of -2 3 5 and 1 -4 6 in the ratio of 2:3 internally and 2:3 is externally। हमें दो रेशो दे रखे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली के। मैं आपको इंटरनली का निकाल के बता देता हूँ, एक्सटर्नली का आप खुद निकाल लोगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट P एक पॉइंट है हमारे पास, क्या दे रखा है -2 3 5 एंड Q दूसरा पॉइंट है जो दे रखा है मेरे पास 1 -4 6। ठीक है, P और Q हमारे पास दो पॉइंट है, एक इसमें पॉइंट लाइन को डिवाइड करता है, उसको मान लिया हमने B। जो B का जो रेशो दे रखा है वो m/n में, m/n होता है, मतलब कि जो रेशो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। P के पॉइंट्स हमारे पे क्या 2 3 5 और 1 -4 6। तो हमें फाइंड करने थे कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट एट B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने सेक्शन फॉर्मूले से। तो x क्या हो गया हमारे पास m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 ओवर m प्लस n। देखो x1 हमारा ये वाला होता है, x2 ये और x3 ये, सेम एज y1 y2 y3। ठीक, m ऑफ x1 मतलब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 × 1 प्लस ऑफ 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया ओवर m प्लस n 2 + 3। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2 + -6। जो हम अगर लिखें हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे है तो 2 - 6/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई -4/5। सेम एज मैं क्या निकाल रहा हूँ y के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। जो y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 ओवर m प्लस n। मीन्स इस 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई, इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई।
तो 2 मल्टीप्लाई -4 इज -8 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 इज +9 ओवर दोनों प्लस कर दिया 5। तो ये आ गया हमारे पास y के कोऑर्डिनेट हो गए 1/5। सेम एज जो z के पॉइंट होंगे वो m ऑफ z2 प्लस n ऑफ z1 ओवर m प्लस n चलता है। ठीक है, m ऑफ z2 मतलब 2 की वैल्यू 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस n ऑफ z1 3 को 5 के साथ किया तो 15 m प्लस n 5। तो ये कितना आ गया 27/5। तो मैं जो कहूँगा जो मेरे पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, जो b के पॉइंट्स हुए वो क्या हुए -4/5, 1/5 एंड 27/5। ये हमारे इस b के पॉइंट्स हो गए जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि कैसे निकालना है। अब देखो ये तो इंटरनली का था, एक्सटर्नली के में इसका माइनस होता है, जहां भी प्लस किया था वहां माइनस कर दो और नॉर्मल सोल्व करना होता है क्वेश्चन को जैसे सोल्व करते हैं हम। ठीक है, अब आगे हमसे कह रहा है गिवन दैट, क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है हमें गिवन दैट पी क्यू आर आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू इज डिवाइड बाय पी आर। हमारे पास 3 लाइन है, पी आर किसको डिवाइड कर रहा है क्यू से। ठीक है, जब भी किसी रेशियो में ना दे रखा तो लेट कर लेना k/1। जो p के पॉइंट्स है वो क्या रखे हैं 3, 2, -4। q के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं 5, 4, -6। r के जो पॉइंट्स है वो क्या दे रखे हैं 9, 8, -10 ये दे रखे हैं। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जहां भी हमें देखो सेक्शन फॉर्मूला तो लगेगा, अब जहां भी हमें वो ना दे रखा हो कि इंटरनल एक्सटर्नल, तो हम इंटरनल के केस लेके चलते हैं यूजिंग सेक्शन formula for find coordinate of P, for coordinate at Q, Q के कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, तो वही हमारा x ऑफ m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 ओवर m प्लस n, ये हमारा x का निकल जाएगा। सेम एज y ऑफ m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 ओवर m प्लस n। सेम एज z की जो वैल्यू होगी वो होगी m ऑफ z2 प्लस n ऑफ z1 ओवर m प्लस n। ठीक है, जो हमारी x की वैल्यू होगी, k को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 9k, 1 को 3 के साथ किया तो 3 ओवर k प्लस 1। सेम एज जो y की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 8k प्लस 2 ओवर k प्लस 1। z की वैल्यू जो होगी -10k प्लस -4 ओवर k प्लस 1 ये होगी। अब देखो इस कंडीशन में क्या है कि q की वैल्यू भी गिवन थी, जो q के पॉइंट्स थे वो क्या थे हमारे पास 5, 4, 6, मतलब जो x की वैल्यू 5 के इक्वल दे रखी है। तो यहाँ आ गया 9k प्लस 3 ओवर k प्लस 1। तो यहाँ क्या आ गया 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3। तो यहाँ से अगर हम सोल्व कर देते तो हमारी जो k की वैल्यू होगी जो हमसे पूछा गया था वो क्या आ जाएगी 4k -4k इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखो 9 है इधर चला गया और इधर माइनस का चला गया, तो -2 -8 और +8 2। तो जो इसके रेशियो हो गए वो क्या रेशियो हो गए हमारे 2:1। एक सेकेंड हम इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं सिमेट्रिकली जो हमारा आसान रहे। x की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 ऑफ k 9k 9k प्लस 3 ओवर k प्लस 1। तो यहां से जो वैल्यू आई वो क्या आई मेरे पास 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3। तो 5k माइनस 9k 3 माइनस 5, तो कितना हो गया -4k इज इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2/-4। सॉल्व कर दिया तो हमारे पास k का रेशियो आ गया 1:2। ठीक है, तो इसका 1:2 दे रखा है, तो जो इसके रेशियो होंगे जो हमसे पूछा था वो 1:2 आ गया आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, इसमें रेशियो फाइंड करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कहता है कि हमें चेक भी करना है कोलिनियर है या नहीं है। इस बार तो कंडीशन गिवन थी कोलिनियर की,
अगर चेक करना होगा जो हमारी k की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो y की, तो 8 इंटू 1/2 प्लस 2 ओवर 1/2 प्लस 1। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगी। मतलब जो x y z ये तीनों पॉइंट हमारे k की वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमारा आगे आने वाला है कि कैसे क्वेश्चन करना है, कि ये है नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच yz प्लेन डिवाइड ऑन द लाइन सेगमेंट इज फॉर्म ऑफ द पॉइंट इज दिस एंड दिस। हमें लाइन सेगमेंट कह रहा है, मान लो हमारे ये प्लेन है, ठीक है, यहां से एक लाइन पास थ्रू करिए। ये जो प्लेन है वो क्या है, yz प्लेन है। yz प्लेन क्या रखा है, और yz प्लेन है तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, मैं इसे मान लेता हूं a, इसे b और ये p। जो ये p पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 y और z। और जो a के पॉइंट्स दे रखे हैं, a के पॉइंट्स क्या है मेरे पास, -2 4 7, और b के जो पॉइंट्स है वो क्या दे रखे हैं मेरे पास, 3 -5 और 8 ये दे रखे हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और रेशियो देखो हमें रेशियो फाइंड करना है तो k रेशियो 1 में डिवाइड होगा। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट p, फॉर कोऑर्डिनेट p। अगर p के कोऑर्डिनेट के लिए कह रहा है वो, तो वही फॉर्मूला m ऑफ x2, p की जगह यहाँ x आ जाएगा क्योंकि x की बात चल रही है, x y z की, m ऑफ y2 प्लस n ऑफ x1 ओवर m प्लस n, सेम एज मैं y का निकालूंगा, y का क्या निकल जाएगा। वैसे तो हमें y का काम नहीं है बट आप निकाल के दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहता है क्वेश्चन में, देखो आगे क्वेश्चन में घुमाएगा, मैं बताता हूँ कैसे, n ऑफ y1 ओवर m प्लस n, सेम एज जो z की वैल्यू होगी वो होगी m ऑफ z2 प्लस n ऑफ z1 ओवर m प्लस n। देखो x की वैल्यू 0 है तो ये 0 होगी, m की वैल्यू k है, k को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3k, और 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 ओवर k प्लस 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो k की वैल्यू आएगी वो हम नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या थी, 3 कॉलम थे, तीनों कर दिया, 0 3k -2 3k -2 ओवर k प्लस 1। तो यहाँ 3k -2 इजकल टू 0, तो 3k की वैल्यू क्या आ गई 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2/3। जो इसका रेशियो होंगे वो क्या रेशियो हो गए, अगर हमसे सिर्फ रेशियो पूछता तो रेशियो हो गए 2:3। बट पेपर में क्वेश्चन घुमाने के लिए हमसे ये भी पूछा जाता है कि हमें p के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो यहां से y और z भी निकाल दूं मैं, -5k प्लस 4 ओवर k प्लस 1, सेम एज z के पॉइंट में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 8k प्लस 7 ओवर k प्लस 1, ये हो जाएगा। अब जो हमारी k की वैल्यू लिख ली थी वो मैंने y और z में पुट कर दिया, तो y के पॉइंट्स क्या थे, -5k -5 2/3 प्लस 4k प्लस 1 4k प्लस 1। तो इसे सॉल्व करोगे तो -10 प्लस 12 ओवर 5, तो 2/5 हमारे पास y के पॉइंट्स आ गए। सेम एज मैंने z की वैल्यू निकाली, z की हमारे क्या चला था 8k प्लस 7, 8k प्लस 7 ओवर k प्लस 1, 2/3 प्लस 1। नॉर्मल इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करें हमने और कुछ नहीं किया, 16 21 ओवर 2 प्लस 3, तो z की वैल्यू क्या आ गई 7 37/5। अगर वो पॉइंट p के पूछता तो पॉइंट p के हमारे क्या हो गए 0 2/5 और 37/5। ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया है। और इसके रेशियो क्या हो गया हमारे पास 2:3। अगर वो खाली रेशियो पूछता तो आप यहाँ पे छोड़ देते, अगर उससे सोल्व करने आगे बोलता तो हम सोल्व करते थे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था ना कोलिनरी कंडीशन में भी चेक करनी हो तो वही यहाँ से k की वैल्यू निकालनी फिर नॉर्मल पुट कर दें। आई होप आप क्वेश्चन 4 कर लोगे। अब क्वेश्चन 4 आपसे नहीं होता है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको नीचे या कहीं पे मतलब सेपरेट वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमसे क्या कह रहा है,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज ट्राइसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ P एंड Q। अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्ट। और जिस बच्चे को इसका मतलब क्लियर है तो वो क्वेश्चन इजीली कर लेना। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में लाइन को डिवाइड कर देना। हमारे पास पॉइंट क्या है, P Q, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, वो हमारा ट्राइसेक्ट हो गया। ये A, ये B। P के पॉइंट्स क्या हमारे पास, क्या दे रखे हैं, 4 2 6, 4 2 -6। और Q के जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 10 16 और 6। ट्राइसेक्ट कह रहा है, देखो अगर ट्राइसेक्ट इक्वल पार्ट्स में होता है, अगर मैं A का रेशियो पूछूं क्या होगा, यहाँ 1 है और यहाँ 2 इक्वल पार्ट्स है तो 1:2। अगर B का रेशियो पूछूं वो आ जाएगा 2:1, क्योंकि 2 हमारे ये दे रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉर्थ सॉल्व करना है, तो आप सिंपल सा एक काम करना, हमें A और B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये हमारा PQ हो गया, ये A एक मान लो, इसका रेशियो 1/2 दे रखा है और इसके पॉइंट्स हैं 4 2 -6 और Q पॉइंट है 10 -16 और 6। ये हमारा इसके पॉइंट निकल जाएगा, सेम एज हम किसके B का निकालना हो, P ऑफ B Q। B के जो रेशियो है वो 2:1 है, 4 2 -6, क्योंकि जो वैल्यू है वो 10 -16 और 6, ये हमें दे रखा है। अब सेक्शन फॉर्मूले से ही दोनों निकालने हैं, वो भी इंटरनल वाले से। इनके इंटरनल फॉर्मूले से निकाल के आप सॉल्व कर दोगे, वही हमारा आंसर आएगा, जो हमें भी पहली 4 क्वेश्चंस में देखे थे कि कैसे सॉल्व होना है, कैसे सॉल्व नहीं होना। तो इसका मिसलेनियस भी बहुत इजी है, आप मिसलेनियस भी कर लोगे। देखो अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। एक्सरसाइज 12.1, 12.2, 12.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, जो चीज मैं करवा चुका हूं जिससे हम इजीली सॉल्व करें, मतलब जो पेपर में आने की क्वेश्चन है। 4 5 फर्स्ट 5 क्वेश्चन करने हैं विद एग्जाम्पल्स। अगर आपने ये सब चीज कर लिए तो आपके इस चैप्टर में कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। पेपर बहुत ही इजी आना है, आप सॉल्व कर सकते हो। आपका वो हो मतलब कि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और साथ में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी वो हो मतलब कि मेरे से कांटेक्ट करना, तो मेरा नंबर भी है 8700567569। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ इसमें मैं काम की ही बात करता हूँ, कॉलिंग में पिकअप नहीं करते इस नंबर पे, तो डोंट कॉल मी। ये मेरा सिर्फ व्हाट्सएप है। ठीक है, आप कुछ भी सुझावों की वीडियो सर लेंथी है या इतने दिनों बाद अपलोड कर रहे हो, तो मैं आप कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूसली करूं। एक्चुअली बीच में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया था, बट अब आई फील बैक ओके, तो आई विल ट्राई डेली। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।